আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। বৃহস্পতিবার 10ই এপ্রিল হাওড়া গোলাবাড়ি অঞ্চলে বেসরকারি এডিএস হাসপাতালে উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড হোমিওপ্যাথি দিবস পালন হলো। এই দিনকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডক্টর স্যামুয়েল হ্যানেম্যান। ওনার জন্মদিন পালন করে সেই দিনটাকে উদযাপন করা হলো। কথা বলে নেব হসপিটালের এমডি ও আরও কিছু ডাক্তারের সাথে। আসুন দেখে নিই সেদিনকার কিছু চিত্র। At the very time when we were translating it, we found that was children's materia medica. The doctor was के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन हाइनमैन थे। उनका जन्मदिन 10 अप्रैल को है। उस हिसाब से हम लोग मनाते हैं। लेकिन हमारा ये जो हॉस्पिटल है एरोपैथ हॉस्पिटल है, लेकिन कुछ होम्योपैथ डॉक्टर हमारे दोस्त बंधु हैं, उनकी एक साथ में मिलना हो जाता है और हाइनमैन जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। डॉक्टर हाइनमैन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एलोपैथ करने के बाद होम्योपैथ का आविष्कार किए। तो उन्होंने जब डॉक्टर हमीरमैन ने जब एलोपैथी करके होम्योपैथी में जब वो ऐसे बहुत डॉक्टर हैं। हाँ, बहुत से डॉक्टर, लेकिन बाली घोषपाड़ा में काली शंकर भट्टाचार्य जी हैं। आज उनका 2000 रुपये फीस है। एमबीबीएस करके होम्योपैथ प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे जो मेयर थे हावड़ा के रतिन चक्रवर्ती, वो भी एमबीबीएस करके उसके बाद होम्योपैथ प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। उनके पिताजी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के फैमिली फिजिशियन थे। लेकिन अभी होम्योपैथी कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसका स्ट्रक्चर कुछ अभी भी उतना बना नहीं है। जैसे हर मेडिसिन डिपार्टमेंट का अलग अलग स्टोर होता है। इसका तो होम्योपैथ वाले बताएंगे। आप हमसे एडीएस के पीछे पूछिए। हम एडीएस में आप लोग क्या करेंगे? हाँ, होम्यो कुछ नहीं करेंगे। एडीएस हमारे माँ का नाम हुआ विराकी देवी सिंह, और इस एरिया में हम देखे छोटे छोटे हॉस्पिटल है, उसमें आरएमओ अच्छे नहीं रहते। होम्योपैथ आयुर्वेद आरएमओ रहते हैं। एक हमारा कंपटीटर अगर यहाँ है तो आईएलएस है, लेकिन आईएलएस से डेली 2-4 पेशेंट निकलकर हमारे यहाँ आते हैं। उनका चार्जेस बहुत ज्यादा है। और अभी रिसेंट एक पेशेंट हमारी भर्ती हुई, नाम नहीं बताएंगे, हमारे परिचित हैं। फ्राइडे शाम में भर्ती हुई, रीनल फेल्योर पेशेंट। उनका मंडे जाकर डायलिसिस हुआ, जिसके कारण पेशेंट मर गई। जो कि हमको नहीं बोलना चाहिए, हम बोल रहे हैं। बिल्डिंग बड़ा है लेकिन व्यवस्था अच्छा नहीं है, और हमारी बिल्डिंग छोटी है, व्यवस्था बहुत अच्छा है। आज तक 1 या 2 पेशेंट असंतुष्ट होकर के गए होंगे, जबकि हम लोग 3000 से ज्यादा का ट्रीटमेंट कर चुके हैं 2002 साल में। 14 अप्रैल को हमारा 2 साल पूरा होगा। क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन फ्यूचर आप लोग क्या करेंगे? इन फ्यूचर मेडिकल का और डेवलप करेंगे। हमारा मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारा एक कोचिंग सेंटर चलता है, जिसमें हम 5000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं पश्चिम बंगाल में, मेडिकल और इंजीनियरिंग का। इमरजेंसी लेके आपका क्या है? इमरजेंसी हमारा 24 घंटा इमरजेंसी सर्विस है। एडीएस कब स्थापना हुआ है इसका? स्थापना तो हुआ 1914 में बनाए हैं कंपनी, लेकिन एडीएस हमारा चालू हुआ है 2023 अप्रैल को। अभी हावड़ा में एक ही अस्पताल है इसका? हाँ, इसका एक ही। अभी कोई ब्रांच नहीं। आने वाला प्रपोज्ड है, होगा। और मरीजों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट कम पैसे में सुगमता के अनुसार देते हैं। हमारा ईएसआई से टाइप है। ईएसआई के पेशेंट हमारा बेनिफिट पा सकते हैं। स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके आप लोग क्या स्वास्थ्य साथी आप लोग अटैचमेंट है? हम एप्लीकेशन किए हैं, बी हो जाएगा, हम भर्ती करेंगे। सी में टू मच चार्जेस बहुत कम है, कोई डॉक्टर देखना नहीं चाहता है। जो अस्पताल है मल्टी स्पेशलिटी सुपर मल्टी स्पेशलिटी। और आपका यहाँ पे आईसीयू सब कुछ है? सब कुछ है, 24 आवर्स। तो कितने डॉक्टर है? मोर देन 50 से ज्यादा है। आपका नाम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। धन्यवाद। डॉक्टर सिंह इतने डॉक्टर को बुला करके हर साल यहाँ पर हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मौका देते हैं। बड़ा मेहनत से डॉक्टर्स एक साथ जुट पाते हैं। मैं इसके लिए डॉक्टर सिंह को धन्यवाद देता हूँ। रही बात प्रसार प्रचार की, तो हम लोग उन दिनों से प्रैक्टिस करते हैं जिस समय लोग
आते थे, आने के बाद में पूछते थे क्या देते हैं, नहीं नहीं पुड़िया से हमारा कुछ भी नहीं होगा। और आज ये है कि 2-4 पेशेंट में बैठा हुआ मिलता है और आराम से देख जाता है। पब्लिसिटी का जहाँ तक सवाल है, पब्लिसिटी का जहाँ तक सवाल है, मेरे फ्रेंडों आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, यूके भी मैं गया हूँ, यूएसए तो हर 2 वर्ष पर मैं जाता हूँ, देख रहा हूँ कि उस स्टेज में अमेरिका में गवर्नमेंट के द्वारा यानी इंश्योरेंस के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, अन्यथा खूब चलती है। ऑनलाइन दवाई मिलती है, दुकान में आपको दवाई नहीं मिलती है। मॉल्स हैं, मॉल्स में जैसे कोई चीज़ एक जगह खड़ा करके रख दिया गया, उस तरह से कुछ दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन मेडिसिन लोग जो है पाते हैं और वो क्या ऑनलाइन मिलती है। तो ऐसी बात नहीं है। आज से 20 वर्ष पहले मुझे शौक हुआ कि जब विदेशी दवाई मंगा करके हम क्यों बोरिका एंटोफेल के पास में जाएंगे। तो आजकल बोरिका एंटोफेल जो है वो बंद हो चुकी है और सारे का रिसर्च पेपर हमारे पास, अपने लिए रिसर्च पेपर, गवर्नमेंट के लिए नहीं, पब्लिक के लिए नहीं, अपने करके प्रैक्टिस करना। आज भी मेरी डायरी में पड़ा होगा, मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ, फिलाडेल्फिया का कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, कब कौन मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, कब कहाँ डॉक्टर जेटी केंट प्रैक्टिस करते थे। मैं फक्र करता हूँ कि डॉक्टर समूल हैनमैन, हेरिंग, डॉक्टर जेटी केंट के बाद डॉक्टर बीके बोस कलकत्ता होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड डॉक्टर बीके बोस, डॉक्टर एल मिश्रा। दिस इज ट्रेडिशन, 4th ट्रेडिशन। या जब से हॉस्पिटल चालू हुआ, साल में एक बार डॉक्टर सैमुअल हैनमैन के जन्म तिथि मनाते हैं। तो इसमें हम लोग एक साथ मिलते हैं और अपने ख्यालात को एक दूसरे से शेयर करते हैं। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और हमारे सीनियर डॉक्टर एल मिश्रा ने जो बातें कही हैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये मैं कहूँगा कि हर पैथी में हर जगह स्कोप एंड लिमिटेशंस है। तो ये हम लोग समझ पाए तो ठीक हुआ, अगर नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा हम लोग डेविएट हो जाते हैं। तो लिमिटेशंस एंड स्कोप लेकर चलने में हर आदमी अपने जगह पर सक्सेस हो सकता है। अभी भी कुछ इसका प्रचार नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय है? 2 कारण है, एक हम लोग हैं, एक पेशेंट है। पेशेंट चाहता है क्विक रिलीफ, और होम्योपैथी में अगर सिलेक्शन हो गया तो लगा तीर और नहीं तो तुक्का। वेल सिलेक्शन क्योर सिंगल डोज ऑफ द मेडिसिन। अगर सिलेक्शन नहीं कर पाए हम लोग तो हम लोग सेवरल डोज देते जाएंगे, कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ हमारी कमी है, पेशेंट की कमी है। थोड़ा सा धैर्य रखे तो उसका टाइम होता, हर मेडिसिन का टाइम एफेक्शन होता है। उस एक्शन तक अगर वो बर्दाश्त कर ले तो हो सकता है कि उसका एक्शन सामने आ जाए। इसलिए दोनों तरफ से कमी है। अब्दुल দেখতে থাকুন বাংলা এগিয়ে।